हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर ना आज मैं आपको रिपब्लिक डे की याद दिलाने वाली हूँ 90s स्टाइल। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने 90s की रिपब्लिक डे परेड के बारे में और जानना है कि क्या होता था उस वक्त जब 26 जनवरी सेलिब्रेट होता था और बॉलीवुड स्टाइल में स्पेशली, देन प्लीज़ मेक श्योर यू लिसन टू माय शो कॉल्ड 90s की झांकी विच इज़ ऑन गाना म्यूजिक ऐप, जिस शो का नाम है 90s की कसेट विद मंजुला। अगर आपने वो शो अभी तक नहीं सुना है, प्लीज़ लिसन टू इट नाउ, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो रिपब्लिक डे की ना 90s में सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये होती थी कि दूरदर्शन पर, जैसे आज भी दिखाई जाती है, रिपब्लिक डे परेड दिखाई जाती थी। और उसमें ना हम बच्चों के लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये होता था कि हम लोग झांकियाँ देखते थे अलग अलग स्टेट की, जिससे हमें पता चलता था कि कौन सी स्टेट की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है। आज ना मैं आपको बॉलीवुड स्टाइल में वो 90s की रिपब्लिक डे झांकियाँ प्रेजेंट करूंगी और आपको बताऊंगी कि 90s की फिल्मों में भी ना हमने बहुत सारी स्टेट्स की झांकियाँ देखी हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की झांकी की बात करते हैं। 90s में ना जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा बहुत टेररिज्म जो है आज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से बहुत सेफ नहीं था वहाँ शूटिंग करना उस वक्त, और बहुत जल्दी परमिशंस भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी लेट 90s आते आते बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ शूटिंग वहाँ करनी शुरू की गई, जैसे कि दिल क्या करे, अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी की जो फिल्म है वो पूरी जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटीफुल वादियों में शूट की गई है। अगर आप गाने देखेंगे ना उसके, बहुत खूबसूरत है। राइट फ्रॉम डल लेक टू लॉट ऑफ अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कश्मीर, इस फिल्म के गानों की, इस फिल्म की शूटिंग हुई है। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट पॉइंट इन द 90s, मतलब एक अलग यूनियन टेरिटरी नहीं थी वो उस वक्त। लद्दाख में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, लेकिन सबसे ब्यूटिफुली जिस जगह ने लद्दाख को दिखाया है 90s में, वो थी मणिरत्नम साहब की दिल से। तो अगर आपने दिल से देखी है, वो अलग अलग जगहों पे शूट हुई है लद्दाख में, उसमें बस जर्नी दिखाई है, उसमें बहुत जो पैंगोंग लेक जो अब तो बहुत कमर्शलाइज हो गई है लेकिन 90s में उतनी नहीं थी, वहाँ पर शूटिंग हुई है। द सॉन्ग सतरंगी रे शोज डिफरेंट इमोशंस एंड ऑल्सो डिफरेंट लोकेशंस इन लद्दाख। अब अगली झांकी पर जाते हैं। हमारी 90s की रिपब्लिक डे झांकी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है, माय होम टाउन। तो आपको बता दूं कि 90s में जितनी भी फिल्में, ज़्यादातर फिल्में जिसमें दिखाया जाता था कि वो कश्मीर में शूट की गई हैं, वो एक्चुअली में स्टोरी भले ही कश्मीर पे बेस्ड हो, बट वो ज़्यादातर शूट होती थी हिमाचल में। एज आई सेड कि उस वक्त जो है परमिशन, टेररिज्म, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से जो कश्मीर बेस्ड मूवीज़ भी होती थी ना, उनकी शूटिंग हिमाचल में होती थी, फिर चाहे वो माचिस हो या कोई और फिल्म हो। पर आपको बता दूं कि हिमाचल अगर किसी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है, वो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि सुभाष घई साहब की ताल, जैसे जो ताल फिल्म है ना, ताल में चंबा को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। ताल में उसके अलग अलग जगहों को बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है, चाहे वो स्नो कैप माउंटेन्स हों या फिर वादियाँ हों। तो उसके अलावा जो विदु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म है 1942 लव स्टोरी, द ब्यूटीफुल सॉन्ग प्यार हुआ चुपके से वॉज पिक्चराइज्ड इन हिमाचल। देन मनाली, तो बहुत सारी फिल्मों में मनाली की शूटिंग तो मतलब दिखाई ही जाती थी 90s में, वो तो आज तक भी दिखाई जाती है। हिमाचल में 90s में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी। शिमला में तो पूरी की पूरी जो ये दिल लगी है ना, उसकी ऑलमोस्ट 70% शूटिंग जो है शिमला में हुई है। अब आगे बढ़ते हैं जरा साउथ की तरफ, तो तमिलनाडु की झांकी है अब हमारी 90s रिपब्लिक डे परेड में। तमिलनाडु में ना ऊटी में सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई थी 90s में, क्योंकि वो जो टी गार्डन्स होते थे ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल शूटिंग लोकेशन थे। जैसे कि अगर आपने साजन देखी हो, उसकी शूटिंग ऊटी में हुई है, स्पेशली द सॉन्ग मेरा दिल भी कितना पागल है। देन हम आपके हैं कौन की काफ़ी पार्ट की शूटिंग वहाँ हुई है। इवन द सॉन्ग ये मौसम का जादू है मितवा हैज़ बीन शॉट देयर, एंड और भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग तो हुई ही है। बट एज आई सेड कि ऊटी की लोकेशंस जो हैं इतनी ब्यूटीफुल होती थी कि पूरी की पूरी फिल्मों की शूटिंग तो की ही जाती थी, मगर कुछ लोग इसको लकी भी मानते थे। इंद्र कुमार की फिल्में अगर आपको याद होना, जिन्होंने दिल बनाई है, बेटा बनाई है, राजा बनाई है, इश्क बनाई है, मतलब 90s की सारी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं, एक्सेप्ट मन जो फ्लॉप हो गई थी। और ये माना जाता है कि इंद्र कुमार का एक फेवरेट
ट्री है ऊटी में, जो अब नहीं है, अब कट चुका है, लेकिन 90s में वो पेड़ था और वो उनकी हर फिल्मों में ज़रूर फीचर होता है एज अ लकी ट्री। जैसे कि दिल फिल्म का जो गाना है मुझे नींद ना आए, उसमें आपको वो पेड़ नजर आएगा जिसके अराउंड माधुरी दीक्षित और आमिर खान घूम रहे होते हैं। देन बेटा में भी सिमिलरली ही शॉट देयर, और राजा में भी एंड इश्क में भी। पर जब वो मन की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि वो पेड़ काटा जा चुका है और मन फ्लॉप भी हो गई थी। 90s की झांकी, रिपब्लिक डे झांकी को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में। द स्टेट आई जस्ट रिसेंटली ट्रैवल्ड टू, मैंने राजस्थान बहुत घूमा है, बट आपको बता दूं कि इस बार आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द लोंगेवाला बॉर्डर, जहां पर बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो 1971 का वॉर हुआ था लोंगेवाला का। उस फिल्म की जितनी भी शूटिंग लोकेशंस हैं वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली द फिल्म वाज शॉट इन सर्टन पार्ट्स ऑफ जैसलमेर, सर्टन पार्ट ऑफ राजस्थान, अलग अलग जगह। फिर लम्हे जो मूवी है उसका जो पूरा फर्स्ट हाफ है ना, उसकी पूरी की पूरी शूटिंग राजस्थान की डिफरेंट लोकेशंस में हुई है। देन अगर आपको याद हो, हम साथ साथ हैं में वो गाना था ना, म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर, वो मेहरानगढ़ फोर्ट में शूट किया गया है। 90s की बात कर रही हूँ मैं। तो उस वक्त भी राजस्थान में तो मतलब 90s हो चाहे आज हो, इट्स वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस ऑफ एवरी फिल्म मेकर्स, बिकॉज वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस आती हैं, सब कुछ है वहाँ पर। आपके पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, आपके सैंड ड्यून्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान को बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल शूटिंग लोकेशन बनाती हैं। कुछ नहीं होगा। जब मैं उदास होती हूँ तो वहाँ जाती हूँ जहाँ तुम्हें ले जा रही हूँ। अगली जो हमारी झांकी है 90s की रिपब्लिक डे झांकी, वो आ रही है उत्तर प्रदेश की, जिसका हिस्सा 90s में उत्तराखंड भी था, जो अब अलग हो चुका है। लेकिन उस वक्त ऑल दीज पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड लाइक देहरादून, नैनीताल, ऑल दोज वर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं कि 90s में उत्तर प्रदेश के सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ताजमहल, उसमें शूटिंग बहुत सारे मूवीज़ की हुई है। बट एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है उसका, दैट इज़ अजूबा, जो ऐश्वर्या राय की फिल्म आई थी जीन्स, उसमें वो गाना है। एंड उसको बहुत सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शूट किया गया है, एंड वन ऑफ देम इज़ आगरा। नाउ इमेजिन ताजमहल में द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, मतलब ऐश्वर्या राय उसके सामने डांस कर रही है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आपको समझ नहीं आता कि आप ताजमहल को देखो या ऐश्वर्या राय को देखो। लेकिन उसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जो उस वक्त यूपी का ही पार्ट था उत्तर प्रदेश का, तो देहरादून में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती थी। उनमें से एक थी सलामी, जो आर्मी एरियाज जितने भी हैं वहाँ पर शूट की गई थी। फिर उसके अलावा नैनीताल जो है, सिर्फ तुम का पूरा प्लॉट नैनीताल पे बेस्ड था। और इनफैक्ट देयर इज अ सॉन्ग ऑल्सो, पहली बार मोहब्बत की है, जिसमें एक लाइन आती है कि केरल में गर्मी है बहुत, नैनीताल से सर्दी भेजो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग 90s में उत्तर प्रदेश में हुई है। पहली नजर में ही जो दो दिलों में हो, हर वो करार अजूबा है। सो ये थी मेरी 90s की रिपब्लिक डे झांकी। आई होप आपको ये झांकी पसंद आई हो, आपको अपने बचपन में ले गई हो ये झांकी। और अगर ले गई है ना, देन प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने 90s के गैंग के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और खुशी से हंसते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। इट्स 2024 एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो सब्सक्राइब करती है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब to the channel, and I'll see you soon in my next video. Till then, please keep smiling.